हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी थी बात रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे हम। चलिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। इसकी रेंज निकालनी है हमें बेटा। अच्छा, तो हमने टाइप वन टाइप टू ऐसे करके चल रहे हैं, है ना। तो टाइप वन की ही बात हुई थी, अभी टाइप वन पर ही बात हो रही थी। तो टाइप वन में ही बेटा ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। चलिए, तो जैसा हम जानते हैं कॉस ऑफ थीटा -1 से 1 होता है बेटा, है ना। राइट, यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल। मतलब अगर थीटा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर थीटा ऑल रियल है ना, कोई उस पर कोई रोक नहीं है, तो मैक्सिमम ये जा सकता है 1 और मिनिमम जा सकता है ये -1। मतलब ये जो पॉइंट है ये 0,1 है। ठीक है बेटा, तो ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब थीटा ऑल रियल है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है थीटा पर। अब अगर थीटा में साइन एक्स को ही बोल दूं, इसका मतलब थीटा का इंटरवल तो फिक्स हो गया, -1 से 1। राइट, मतलब थीटा अब जो है वो -1 से 1 के बीच में है। मतलब -1 बेटा कहीं इधर और 1 कहीं बेटा इधर। ठीक है, तो -1 से 1 अगर है तो उस केस में रेंज क्या होगी कॉस ऑफ थीटा की। ठीक, क्योंकि कल को मैं थीटा जो है ना साइन एक्स को रखूंगा। ठीक है, और जैसा मैं जानता हूं कि साइन एक्स का भी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है, तो थीटा -1 से 1 हो गया। अब जैसे हम बोलते हैं कि थीटा अप्रोक्स 57 डिग्री ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो साइन एक्स है वो मैक्सिमम 1 है। ठीक है, तो 1 रेडियन का मतलब है 57 डिग्री के आसपास। तो कहने का मतलब है कि -57 डिग्री से 57 डिग्री तक, क्योंकि ये तो बेटा 90 डिग्री है ना, π/2 है। ऐसे ये इधर -π/2 है, तो कहीं इधर ही होगा ना। तो इसके लिए अगर मुझे रेंज देखनी है तो मैं क्या करूंगा, -1 से 1 जब आपका थीटा मूव करेगा तो आप ग्राफ पे मैक्सिमम कितना चले जाएंगे, मैक्सिमम हाइट क्या ले लेंगे। ठीक है, मिनिमम हाइट जो है वो तो है ही, मैक्सिमम हाइट क्या ले लेंगे। मिनिमम हाइट जैसे आपने ये ली है ना, इस पॉइंट, ये पॉइंट एक्चुअली में 1, cos 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1, cos ऑफ -1। cos ऑफ -1 इज अगेन cos। तो कहने का मतलब है बेटा ये वाला जो पॉइंट होगा, एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, cos 1, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कॉस एक इवन फंक्शन। तो तुम्हें ये समझ आ गया कि मिनिमम जो हाइट है वो तो उसने ये अटेन की है इस इतने पोर्शन पे चलते हुए, मिनिमम तो ये अटेन किया, और मैक्सिमम 1। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि फ्रॉम फिगर या फ्रॉम ग्राफ जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो बेटा cos 1 से 1 दिख रही है। अब ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, है ना। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसी टाइप का, उसमें cos ऑफ sin x की जगह cos ऑफ 2 sin x कर देता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ 2 sin x। ठीक, तो फिर से वही कहानी कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि लेट 2 sin x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो और जो 2 sin x जो है बेटा उसका इंटरवल क्या है, -2 से 2, क्योंकि sin x -1 से 1 है। तो जो आपका थीटा जाएगा वो -2 से 2 ही जाएगा। राइट, तो अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं अगेन,
तो बेटा यहाँ पे कहीं -2 आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ कहीं -पाई है। बात आ रही समझ में? यहाँ कहीं 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पाई है। तो ऐसा जाते वक्त मिनिमम हाइट ये है और मैक्सिमम हाइट ये है, राइट। तो मिनिमम हाइट, अच्छा इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 0, cos2 और इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है 0, 1, राइट। तो फ्रॉम ग्राफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज, बेटा मिनिमम हाइट जो अटेन की है इसने cos2 की है, ठीक है, तो cos2 से 1 क्लोज, राइट। चलिए एक और लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब मैंने दिया फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x। अब मैंने आर्ग्यूमेंट 4 sin x ले लिया, ठीक। चलिए तो बेटा हम जान रहे हैं कि 4 sin x का इंटरवल हो गया -4 से 4, राइट। तो बेटा -4 कहीं दिखेगा तुम्हें? ये तो -पाई है ना, तो -पाई के लेफ्ट में दिखेगा -4। इधर पाई है तो पाई के राइट में दिखेगा 4, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो इसका मिनिमम है कॉस के लिए वो तो -1 ही होता है, ठीक है। और अब हम ग्राफ पे अगर चलेंगे तो चलेंगे कुछ ऐसे। बात समझ आ रही है? मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जहां इसका मिनिमम मिल रहा था हम उसको भी क्रॉस कर गए। बात आ रही समझ में? तो इनफैक्ट हमने मिनिमम कितना उठा लिया? मिनिमम हमने यहाँ पे -1 उठा लिया बेटा, है ना। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ cos ऑफ sin x जो क्या बेटा वो -1 से cos ऑफ 4 sin x, सॉरी, -1 से 1 चला गया। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 to 1। बेटा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके चेंज होने से आपका रेंज चेंज होता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अब टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 क्या है बेटा? टाइप 1 था कि फाइंडिंग रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग बाउंडेडनेस। टाइप 2 में क्वेश्चंस आएंगे कुछ ऐसे, लिख लेते हैं रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, ठीक है। टाइप 2 में ये है, मतलब अगर इस तरीके का फंक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व होगा a sin x प्लस b cos x टाइप, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि a sin x प्लस b cos x का जो रेंज होता है वो -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² होता है। सर ये आपने कैसे बोल दिया? मैं जानता हूं, अभी यार 2 दिन पहले तो हमने क्वेश्चन नहीं किया था, है ना, वहां पर लिखवाया था फंडा करके। तो फंडा ये था कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का एक्सप्रेशन हो तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। आज हम उसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये इसका रेंज आ जाता है, मतलब ये रेंज कैसे आता है, और वहां पर हम जब डिवाइड कर रहे थे तो वो क्यों कर रहे थे, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। प्रूफ देख लेते हैं। देखो यहां पर एफ एक्स गिवन है ए साइन एक्स प्लस
बी कॉस एक्स। मैंने क्या किया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के साथ मतलब मल्टीप्लाई किया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और डिवाइड भी कर दिया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो जो मल्टीप्लाई किया उसको तो लिखा रहने दो एज इट इज, है ना। अब जो डिवाइड किया है उसको जरा अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये दिखेगा ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, राइट। अब देखो बेटा, अगर ये मैं इसको कॉस अल्फा बोलता हूं तो ये आप ही साइन अल्फा बन जाएगा। अरे बच्चे, कि अगर मैंने इसको कॉस अल्फा बोला तो ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो जरा, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी यूज कर लो, ये आपको बी दिखेगा ना, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिखेगा तुमको, ठीक है। तो ये बन क्या गया बेटा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, राइट। तो ये बन गया साइन एक्स प्लस अल्फा, राइट। अब हम जानते हैं कि साइन का आर्गुमेंट आप चाहे जो मर्जी लिख दीजिए, साइन एक्स प्लस अल्फा भी क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, है ना। अब अगर मैं बोथ साइड्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दिखेगा तुम्हें माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दिखेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एफ एक्स, ये तो एफ एक्स था, तो ये माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन की क्या आ गई, देखो ये आ गई माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। ओके, चलिए। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। तो बेटा देख रहे हैं ना, 3 sin x प्लस 4 cos x में a यहाँ पे मेरे को 3 दिख रहा है, b यहाँ पे मेरे को 4 दिख रहा है। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बेटा रेंज क्या आ गई, -5 से 5 आ, ठीक है। चलिए, तो ये सही क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा इसमें ना आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, है ना। गलती से भी वहां यूज मत कर लेना इसको जहां पे साइन और कॉस में आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो जाए, मतलब ये एक्स की जगह किसी में एक्स है तो किसी में 2x है। चलिए, उस टाइप का क्वेश्चन भी हम लेंगे अभी। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ fx is equal to 4 sin x minus 3 cos x plus 50, ठीक है बच्चे। तो यहां तक की तो रेंज मुझे समझ में आ रही है ना, कि ये तो वही है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप। स्टार्ट करते हैं। तो 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स तो मुझे समझ में आ रहा है कि माइनस रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर से रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया बेटा -5 से
5। ओके, अब अगर मैं 15 और ऐड कर दूं तो यहाँ पर ही 15 ऐड करना होगा मुझे, और यहाँ पर भी 15 ऐड कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये तो फिर से क्या बन गया, एफ एक्स ही बन गया। तो एफ एक्स आ गया 10 से 20, तो मतलब रेंज आ गई इसकी 10 to 12। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अभी अभी जो मैं बोल रहा था ना, इस बात को लिख भी लेते हैं नोट डाल के। रिमेंबर, रिमेंबर व्हाट, रिमेंबर x for in a sin x plus b cos x, x is same for both terms. If x is different, then formula will not work directly, है ना। x यहाँ पे मतलब आर्ग्यूमेंट अगर डिफरेंट हो गया, x से मतलब है आर्ग्यूमेंट अगर डिफरेंट हो गया, देन फॉर्मूला डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, मतलब हमें फिर उसमें कुछ चेंज करना होगा। अगर वो फॉर्म बन जाती है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली, देन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये और ये डिफरेंट है ना। मैं बोलूंगा एंगल इज डिफरेंट, देन फॉर्मूला will not be applied directly, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले एक्सपांड कर दीजिए, साइन ए प्लस बी लगा देते हैं, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी लगा देते हैं। तो साइन ए प्लस बी साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन एक्स साइन पाई, राइट। तो आगे चलते हैं, cos पाई बाई 3 इज हाफ, ये जगह हाफ साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 3 इज √3/2, √3/2 cos x प्लस cos पाई बाई 3 इज हाफ, ये बेटा आ गया 3/2 cos x एंड साइन पाई बाई 3 इज √3/2, ये आ जाएगा बेटा प्लस का 3√3/2 साइन एक्स, राइट। चलिए, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि साइन एक्स वाली टर्म ये है, साइन एक्स वाली टर्म ये है, तो अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लूं तो ये मिलेगा हमको 3√3 प्लस 1/2, 3√3 प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस ये आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 3/2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये आ गया। ओके बेटा, तो अब देखिए आर्ग्यूमेंट जो है दोनों के सेम है, मतलब अब देखिए अब ये एंगल जो है सेम बन गया, एंगल इज सेम। नाउ formula can be applied,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो रेंज है वो हो जाएगी -√3√3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ओके, से √3√3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली तो हम रेंज ऐसा लिख देंगे 3√3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर से √3 प्लस 3/2 होल स्क्वायर कॉमा √3 प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3√3 प्लस 1/2। तो ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बस ये दिखाना था कि भाई देखो अगर आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो गया देन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है बट वो इस फॉर्म में नहीं आ सकते। ठीक है, इस फॉर्म में अगर नहीं आ सकते देन कुछ और तरीका होगा, है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ये कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x अपॉन 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x। इसकी रेंज निकालनी है। चलिए, तो 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x और 17 माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 sin x प्लस 12 cos x, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए 5 sin x प्लस 12 cos x को p रख लेता हूँ, है ना, p, तो ये कुछ ऐसा हो गया y इज इक्वल टू 17 प्लस p अपॉन 17 माइनस। ठीक है, तो p हम जानते हैं कि जब p मैक्स है वो तो मेरे को क्या दिखेगा, √5² प्लस 12 स्क्वायर, 5 और 12 आई थिंक ये पाइथागोरस में बनता है 13, है ना। p मैक्स दिखेगा मेरे को 13 और p मिन दिखेगा मेरे को -13, राइट। अब देखो, अगर मुझे रेंज इज नथिंग बट y मैक्स और y मिन का इंटरवल, है ना, तो y मैक्स, बेटा y मैक्स कैसे मिलेगा जरा सोचो कि p ऊपर मैक्सिमम ऐड हो जाए, है ना, मैक्सिमम p ऊपर ऐड हो जाए और मिनिमम सब्ट्रैक्ट, सॉरी, देखिए आप चाहते क्या है, अगर y मैक्स चाहिए आपको मैक्सिमम, अगर आपको y मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या चाहते हैं कि न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो, राइट। तो डिनोमिनेटर मिनिमम कब मिलेगा, जब, इस केस में डिनोमिनेटर मिनिमम कब मिलेगा, जब 17 में से मैक्सिमम माइनस होगा, राइट। तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वाई मैक्स के लिए 17 प्लस पी मैक्स पॉन 17 माइनस पी मैक्स, क्या बोलते हो आप, अरे बोलो यार, ये ठीक लिख दिया ना मैंने, तभी वाई मैक्स मिलेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ वाई मैक्स इज इक्वल टू 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13। तो यहाँ पे तो हो गया ये बेटा क्या, 30 बाय व्हाट, 17 माइनस 13 इज 4, है ना। एंड वाई मीन क्या मिलेगा मेरे को, वाई मीन मेरे को तब मिलेगा जब न्यूमरेटर मिनिमम हो और डिनोमिनेटर मैक्सिमम। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब 17 से मिनिमम माइनस होगा, तभी डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। और न्यूमरेटर कब मिनिमम होगा, जब 17 में मिनिमम ऐड होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बाय मिनिमम इज नथिंग बट 17 प्लस पी मिनिमम और 17 माइनस पी मिनिमम, राइट। तो कह सकता हूँ मैं यहाँ पर बाय मिनिमम इज व्हाट, 17 प्लस p min is -13 on 17 माइनस और -13। तो बेटा आ गया ये 4 अपॉन
30, right? So 30/4 is 15/2 and this is 2/15. Okay, so range of the function is 2/15 से 15/, आई होप यू आर गेट। चलिए बेटा, तो इसका रेंज पूछा है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10 टू द बेस 2। ओके, इसका रेंज निकालेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इससे, है ना, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, अभी अभी बहुत कुछ जानने लगे हैं, है ना। तो 3 sin x माइनस 4 cos x का जो रेंज होगा बेटा, आप तो सभी जानते हैं 3 4 5 चलता है, तो -5 से 5। ओके, अब 15 ऐड कर दूं बोथ साइड्स, फिर 15 ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा +15 -5 10, और ये हो जाएगा 5 + 15 20। ओके, अब वो कह रहा है डिवाइड भी कर दो 10 से। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आप डिवाइड कर देते हैं। तो 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10, तो इधर तो हो गया बेटा 1 और इधर हो गया 2। अब ये एक आर्ग्यूमेंट बन गया लॉग के लिए। अब अगर मैं बेस 2 के साथ लॉग अप्लाई करता हूं तो बेस 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, और अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और डिक्रीजिंग को अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो यहाँ पर एक लॉग जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है बेस 2 के साथ। ओके, ऐसा अगर ये एफ एक्स है तो बेटा हो गया ये log 1 टू द बेस 2, और ये वैसे ही है log बेस 2 के साथ 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/what 10 लेस देन और इक्वल टू log 2 base 2, right? So log 1 base 2 is 0 and this is log of 3 sin x minus 4 cos x plus 15/10 and it is log 2 base 2 is 1, right? तो बेटा रेंज आ गई फंक्शन की 0,1। ओके, चले चले आगे। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ग्राफ ऑफ f(x) is equal to 2 plus sin x and gx is equal to cos x। तो इन दोनों फंक्शन के जो ग्राफ हैं उनके बीच में मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है हमको। तो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस होती क्या है बेसिकली, मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं, अगर दो फंक्शन f और g हैं तो मॉड ऑफ f(x) माइनस gx और मॉड ऑफ gx माइनस mx। ठीक है, तो इसको ही हमें मिनिमम करना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मैं वर्टिकल डिस्टेंस को vd लिख देता हूं, है ना। f(x) की जगह मैं रख देता हूं 2 plus sin x माइनस cos x। ठीक है, gx की जगह cos x, सिंपल। तो हम देख रहे हैं कि ये a sin x प्लस b cos x इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, राइट। तो मिनिमम कब मिलेगा हमको, जब 2 के साथ मिनिमम ऐड हो रहा होगा तभी ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसका इंटरवल तो भाई -√2 से √2 है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम vd जो होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा, वो क्या होगा 2। 2 में मिनिमम मतलब -√2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों का, है ना, एक बारी थोड़ा फील आ जाएगी, देख लेते हैं। मेरा काम तो हो गया, मुझे बताना था, बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा 2 plus sin x, तो y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ये लाइन है y इक्वल टू, ठीक है, उस पर एक sin x मतलब शिफ्ट हुआ है ना, sin x कितना शिफ्ट हुआ है 2 यूनिट्स अपवर्ड।
राइट। तो ये 3 है, राइट, और ये 1। ओके, ओके, ये π/2 वही होगा, ये 3π/2 होगा, है ना, एंड सो ये -π/2 होगा, है ना, ये -3π/2 होगा, एंड सो। अच्छा, cos x का भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया cos x का, cos x का बेटा यहाँ से शो होगा, है ना। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ जैसे ये वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये सब वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये। तो इसमें ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मिनिमम कहीं यहाँ में दिख रहा है वैसे, है ना, यहाँ कहीं ऐसे ही फील आ रही है कि ये डिस्टेंस जो देख रहा हूँ ना मैं, ये मिनिमम। तो यहाँ पे क्या एक्स रहा होगा, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तब आया था जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसके बराबर था -√2 की बार, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस occurs when sin x minus cos x is equal to -, राइट। तो अगर मैं -√2 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ बेटा, cos π/4, 1/√2 cos π/4 लिखा जा सकता है, cos x माइनस, इस तरीके से इसको लिख देता हूँ मैं, sin π/4 sin x इज इक्वल टू। तो ये एक्चुअली में बन क्या गया, cos x प्लस π/4, और 1 को लिख देता हूँ मैं cos 0, है ना। तो फॉर द टाइम बीइंग x प्लस π/4 अगर 0 हुए है तो x कितना आ जाएगा, -π/4। तो बेटा x कितना आ गया, -π/4। तो ये कहीं -π/4 रहा हो, ठीक है। तो चलो, और एक इंफॉर्मेशन दी थी हमने, चलिए आगे चलते हैं अब, है ना। चलिए बेटा, तो अब जो है नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या है, व्हेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं पहले तो, टाइप 3, व्हेन क्वाड्रेटिक expression when quadratic expression of trigo functions is involved or can be involved, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टिप है, टिप समझ लीजिए, ट्राई टू मेक होल स्क्वायर फॉर फास्ट आंसर, है ना। एडवाइस समझ लीजिए, टिप समझ लीजिए कि भाई अगर होल स्क्वायर बना लो तो बहुत अच्छा है, इससे आंसर थोड़ा जल्दी दिया जा सकता है, ठीक है। अभी समझते हैं कैसे। ये क्वेश्चन लिखा हमने, देखिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। अब क्या है,
टाइप 3 व्हेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन इज इन्वॉल्व और कैन बी इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो क्या इन्वॉल्व हो सकता है वो देख लीजिए। तो किया जा सकता है इन्वॉल्व, है ना। क्यों, कैसे? कॉस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने, एंड प्लस का 3 साइन एक्स। अब ये कुछ इस तरीके से बन गया कि जैसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत तो सीखे हैं ना, बेसिक जब लिख रहे थे, कर रहे थे बेसिक, तो उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज वगैरह निकालना सिखाया था तुमको, है ना। वो कहाँ आता है मैक्सिमम, और ये मतलब मैक्सिमम क्या होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, माइनस डी बाई फोर ए होता है, या मिनिमम भी माइनस डी बाई फोर ए होता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये पैराबोला डाउनवर्ड टाइप होगा, है ना, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट जो है लीडिंग कोफिशिएंट वो -2 है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे मिनिमम माइनस डी बाई फोर ही होगा, राइट। तो ऐसे निकाला जा सकता है। बट इसमें एक चीज़ और भी है कि वो जो x इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, उसका भी रेंज है, फिक्स्ड है ना। वो भी रिस्ट्रिक्ट है। वो ऑल रियल पे बात होती है तो अलग होता है केस। जैसे यहाँ पे मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, राइट। और मतलब इसका रेंज खाली तुम्हें क्या दिख रहा है, माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी, राइट। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें कुछ x इज इक्वल टू एक्स वन से x इज इक्वल टू एक्स टू तक ही जाना है, तो तुम तो क्या करोगे, ग्राफ पे ऐसे इतना चलोगे, ठीक है। तो उस केस में मैक्सिमम ये हो गया और मिनिमम ये हो गया, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं साइन एक्स को t मान लेता हूँ, तो t खुद में ही -1 से 1 हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन गया है, बाय -2t² प्लस 3t प्लस 1। ओके। तो अगर मैं इसका रेंज निकालूं, तो ये एक तो कैसा होगा, पैराबोला डाउनवर्ड टाइप, राइट। तो माइनस बी बाई टू ए, भाई मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम दिख रहा है। अभी आएंगे इस पॉइंट पर भी आएंगे कि t -1 से 1 है तो इसका क्या करना है, आएंगे। फिलहाल वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होगी, और ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ए दिख रहा है मेरे को -2, बी दिख रहा है मेरे को 3, और सी दिख रहा है 1, ठीक है। तो -b बाई टू ए कितना हो गया, -3/2 ए इज -2, तो ये जाएगा -4, मतलब 3/4, ओके। एंड -d/4a मतलब 4ac -b² 4 इंटू -2 इंटू 1 -b² दैट इज 3² अपॉन 4 इंटू मतलब ये हो जाएगा बेटा -8 -9 अपॉन -8, मतलब ये हो गया 17/8, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स लिख देता हूँ 3/4 कॉमा 17/8, ठीक है। अब जो t है वो -1 से 1 जा रहा है, राइट। तो -1 से 1 का मतलब है कि -1 तो कहीं यहाँ होगा, 3/4 से तो लेफ्ट में ही होगा, 1 कहीं बेटा यहाँ होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक चलने में मैक्सिमम तो यही यहाँ ही आएगा, मतलब मैक्सिमम तो 17/8 ही होगा। अरे बात समझ में,
अब मिनिमम हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम, क्योंकि इस केस में मिनिमम माइनस इन्फिनिटी नहीं की तरफ नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि बात सिर्फ इतने ही पोर्शन में हो रही है, इससे नीचे हम गए नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, वो हम एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 भी कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ -1 कैसे आएगा, जस्ट टी की जगह -1 रख देते हैं वाई के अंदर जो है, तो -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, कितना आएगा ये, -2 -3 प्लस 1, कितना आ गया बेटा ये, -5 प्लस 1 -4, राइट। एंड एफ ऑफ वन कितना आएगा, -2 टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, कितना आएगा बेटे, -2 प्लस 3 प्लस 1 विच इज, ओके, विच इज 2। तो ये आ गया बेटा निकल के, है ना, ओके। तो यहां से पता लग रहा है मुझे कि मिनिमम तो ये है ना, और 2 और 17/8 में तो बेटा 17/8 मतलब वो तो मैं बोल ही चुका हूँ, ये तो समझ में भी आ रहा है कि यही मैक्सिमम। तो यहाँ से रेंज दिख रही है मेरे को, रेंज ऑफ द फंक्शन इज -4, 17/, ठीक है बच्चे, राइट। तो ये हो गया, बट एक हमने टिप दी थी तुमको कि ट्राई टू मेक होल स्क्वायर फॉर फास्ट आंसरिंग, ठीक है, तो ये मेथड 1 हो गया, राइट, मेथड 1। अगर हम मेथड 2 देखें, इसको हटा दो, मेथड 2 देखते हैं कितना जल्दी आंसर देता है, बस मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 बनाया जाता है, तो -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स -3/2 साइन एक्स, है ना, एंड ये हो जाएगा -1/2, राइट। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स -2 इंटू 3/4 साइन एक्स, तो इस ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर ऐड किया, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा -2, राइट। तो अब अगर मैं लिखूं y को -2, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एंड ये कितना हो गया, -9/16 -1/2, -9/16 -1/2, तो ये जाएगा -17/16, राइट। और अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 17/8 -2 इंटू साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर, दिस इज पार्ट, ठीक है बेटा। अब देखो होल स्क्वायर मैंने कंप्लीट कर दिया, इतना काम तो मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ से शुरू करिए अपना टाइम काउंट करना कि कितना मुझे टाइम लगता है। देखो होल स्क्वायर जानता हूं मैं कि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी चला जाता है, बट मिनिमम जो होता है कि कोई भी होल स्क्वायर वो 0 होता है, ठीक है। अब 17/8 से आप अगर मिनिमम 0 करेंगे माइनस, मतलब अगर 17/8 से मिनिमम माइनस करते हैं तभी आपको ओवरऑल मैक्सिमम मिलेगा, तो y मैक्स क्या मिलेगा आपको, 17/8 -0, तो 17/8 y मैक्स हो गया, है ना। एंड y मिन के लिए आप चाहेंगे कि 17/8 से मैक्सिमम माइनस हो जाए, तो यहाँ पे अब तुम बोल रहे हो होल स्क्वायर तो इंफिनिटी को जाता है, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि साइन एक्स का रेंज फिक्स है। ये अगर मैक्सिमम मतलब ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो कब होगी, जब साइन एक्स -1 होगा, क्योंकि इस केस में माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो साइन एक्स को अगर मैं माइनस करता हूँ, -1 रखता हूँ, तो वो इसको फुल मतलब मैक्सिमम नेगेटिव कर सकता है। अगर मैं मैक्सिमम नेगेटिव भी यहाँ पे करता हूँ तो होल स्क्वायर है उसे पॉजिटिव बना देगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि y मिनिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए,
तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब मैं इसको -1 रखता हूँ, है ना। तो कितना आ जाएगा 17/8 माइनस, ये कितना हो गया बेटा 4 माइनस माइनस वो माइनस थी -7 कितना हो जाएगा ये 49/16, राइट। तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 49, दैट इज -32/8, ठीक है। तो ये हो गया -4, तो बाय मीन कितना आ गया -4। तो यहाँ से रेंज पता लग गई मेरे को, -4 से 17/, राइट। सच में इससे आंसर थोड़ा जल्दी आता है ना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि टाइम ज्यादा लगा, वो तुम पर डिपेंड करता है यार। देखो यहाँ पे तो दोनों ही मेथड तुम्हारे सामने है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 प्लस cos x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बेटा तो बेटा यहाँ पर तो ऑलरेडी होल स्क्वायर कंप्लीटेड है ना। तो मैं फिर इससे तो एक्सपेंड नहीं करूंगा यार, होल स्क्वायर ऑलरेडी बनाया है, तो मैं फिर क्यों लेके चलूंगा, है ना। तो मैक्सिमम चाहिए, आप मैक्सिमम चाहते हैं, तो 3 में आप मैक्सिमम ऐड करना चाहेंगे, है ना। तो मैक्सिमम ऐड कब होगा? जब cos x -1 हो जाए, है ना। तो -1 -2 -3 होगा। अभी मैं सोच रहा कि अगर मैक्सिमम ऐड करना चाहते हैं तो cos x को मैक्सिमम होना चाहिए बेटा। उस केस में तो cos x अगर मैक्सिमम होगा तो 1 -2 तो ये फिर छोटा हो जाएगा, है ना। तो y max के लिए मैं क्या करूं, 3 प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 3 प्लस, ये हो गया 3 3 जा 9, मतलब 12। और y min के लिए cos x को मैक्सिमम हो जाना चाहिए, मतलब 1 हो जाना चाहिए, तब ये मिनिमम हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 मतलब 4। तो रेंज आ गई इसकी क्या, 4 से 12। ओके, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13। तो मैं तो कह रहा हूँ होल स्क्वायर ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का 4 cos x cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, इधर मैं प्लस 4 माइनस 4 कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा बेटा ये cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 9। लो जी, तो y मैक्स के
हाँ तो बेटा अभी थोड़ा सा साउंड का इशू हो गया था, इस क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया था, है ना। तो क्वेश्चन यही लिखा है मैंने, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13। तो यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने कि जो मैक्सिमम मिल रहा था वो तब मिल रहा था जब cos x माइनस 1 हो रहा था, तो उस केस में 18 आ जाएगा। एंड y मिनिमम तब मिलेगा जब cos x 1 हो जाएगा, राइट, उस केस में 10 मिलेगा। तो रेंज आ गई 10 से 18। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया था जिसमें 10x इन्वॉल्व था, तो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 9 माइनस 2 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y मैक्स अगर मुझे चाहिए, yx मुझे चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि 9 में से मिनिमम माइनस, राइट। तो होल स्क्वायर का जो मिनिमम होता है वो तो 0 होता है, तो मैं 0 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो y मैक्स मेरे को 9 मिल जाएगा। और y मिन के लिए मैं चाहूंगा कि 9 में से मैक्सिमम माइनस हो जाए। तो मैक्सिमम माइनस क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10x इन्वॉल्व है, तो 10x तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, अनबाउंडेड है। तो होल स्क्वायर जो है वो 10 का मतलब जो 2 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उस केस में मेरे को y मिनिमम मिल जाएगा, तो 9 माइनस इन्फिनिटी। तो y मिनिमम जो अप्रोच करेगा वो माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में अगर 9 ऐड करते भी तो क्या फर्क पड़ेगा, वो माइनस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 9 क्लोज, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।